नमस्कार, हेल्थ एंड लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। हमारी हर कार्यक्रम में यही कोशिश रहती है कि उन मुद्दों पर बातचीत की जाए जो हमारी और आपकी जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। वैसे कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। वेल्थ के पीछे भागते भागते हम कहीं ना कहीं हेल्थ को भूल जाते हैं। आज आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए आज हमारे साथ हैं नाड़ी वैद्य विशेषज्ञ पुष्पा श्रीवास्तव। पुष्पा श्रीवास्तव के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि देश के कोने कोने से इनके पास मरीज आते हैं, बल्कि इसके अलावा विदेशों से भी मरीज इनके पास आते हैं और 30 से 35 सालों से नाड़ी वैद्य विशेषज्ञ का अनुभव है और इंदौर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। पुष्पा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। पुष्पा जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक आयुर्वेद और नाड़ी वैद्य और डॉक्टर में क्या अंतर है। दरअसल वैद्य हमारी जो भारत के सबसे पुराने चिकित्सक जो हैं उन्हें वैद्य कहा जाता है। वैद्य में जो नाड़ी परीक्षण होता था, पहले ज़माने में कई मशीनें नहीं होती थी, एक्सरे मशीनें, इस तरह की एलोपैथ मशीनें नहीं होती थी, तो हम केवल नब्ज छूकर बीमारी पता करते थे। बहुत बड़ा विज्ञान था जो धीरे धीरे लुप्त प्राय हो रहा है। तो नाड़ी देखकर परीक्षण करने वाले, नाड़ी देखकर बीमारी बतलाने वाले, उन्हें नाड़ी वैद्य कहा जाता है। और डॉक्टर और वैद्य में तो बहुत फ़र्क है। हम वनस्पतियों से चिकित्सा करते हैं, कोई केमिकल का प्रयोग ना करते हुए नेचुरल हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, इसलिए हम वैद्य कहलाते हैं। पुष्पा जी, आप बताएं कि इस तरीके जो वैद्य के तरीके से जो बीमारियों का जो डायग्नोस है, पहचाना, वो किस तरीके से किया जाता है। दरअसल एक हमारे जो ऋषि मुनि थे जो बड़े अनुसंधान करते रहते थे वनों में जाके, उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला था। जो हमारी एक वेन होती है, ऐसे तो 5 तरीके से नाड़ी देखी जाती है और मुख्य रूप से अंगूठे की नाड़ी देखी जाती है। इसकी हम लोग चाल देखते हैं। हमारा काउंटिंग एलोपैथ जैसा नहीं होता है, नर्व कितने पॉइंट कर रहे हैं, हमारी काउंटिंग चलती है। हमारी चाल चलती हैं। हमें मालूम पड़ता है कि कहाँ रुकावट है, किस तरह से हार्ट में ब्लॉकेज है। 60-70% बीमारियां हम पकड़ लेते हैं केवल नब्ज देखकर। कई बार हमारे रोगी बड़े आश्चर्यचकित कि मैडम आपने कैसे नाड़ी देखकर प्रोस्टेट जैसी बीमारी पकड़ लिए, हार्ट जैसी बीमारी पकड़ लिए, किडनी खराब है, ये आपको नाड़ी से कैसे पता चला। एक बहुत बड़ा विज्ञान है, एक अलौकिक विज्ञान है भारत में, तो उसी को हम नाड़ी वैद्य बोलते हैं और उसी से हम परीक्षण करते हैं। जी, इस पद्धति में कहा जाता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो जानना चाहेंगे आपसे कि अगर इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो ये विज्ञान इतने समय से छिपा क्यों रहा, लोगों के सामने इतने प्रस्तुत क्यों नहीं हो पाया जैसे एलोपैथी को माना जाता है। जी नहीं, बहुत अच्छा। देखिए, साइड इफेक्ट तो है ही। अगर नीम हकीम खतरा है जान, अगर आप बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं हैं तो कुछ वनस्पति आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट नहीं है। ये विज्ञान इसीलिए पीछे रहा है कि इसमें बड़ा स्लो काम चलता है। जिस तरह से एक एग्जांपल देना चाहूँगी, एक अगर हम रोगी वृक्ष हैं और उसको हम हार्मोनल कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो तेज़ी से ग्रोथ होता है, और वही हम गोबर की खाद डालते हैं तो उसका विकास धीरे धीरे होता है। हम लोग, आपने सुने होंगे बचपन से, भारतीय हैं हम लोग, कि आयुर्वेद बीमारियों को जड़ से मिटाता है। अब रूट तक जाने के लिए हमें थोड़ा समय लगता है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि हम लोग परहेज बोल देते हैं कि मान लो पित्त बड़ा है तो खटाई बंद कर देते हैं, वात बड़ा है तो मिर्च मसाले कम करवा देते हैं, तो लोग परहेज से भी डरते हैं। आजकल फूडी लोग बहुत हो गए हैं, खाने के परहेज कर नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये पिछड़ गया है। बट लेकिन एक बात और देख रही हूँ कि अब ये तेज़ी से लोग आयुर्वेद को पसंद कर रहे हैं और बुद्धिजीवी बहुत पसंद कर रहे हैं इसे। मैम, जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में जो साइंस है वो क्या है और इसका क्या उद्देश्य है। देखिए, आयुर्वेद कोई मेडिसिन का नाम नहीं है, आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है कि जिनको हम आयु को बहुत अच्छे ढंग से निरोगी होकर 300 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। आयुर्वेद इसी का नाम है। आयुर्वेद कोई ट्रीटमेंट का नहीं नाम है। आयुर्वेद में एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बहुत बर्फ़, आइसक्रीम, ठंडी चीज़ें खाता है और उसे सर्दी होती है तो हम लोग एलोपैथ के पास जाते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर ये नहीं पूछेगा कि इसे सर्दी क्यों हुई, वो तो केवल ट्रीटमेंट देगा, कफ साइरप वगैरह देगा। लेकिन वो वैद्य के पास आता है, हम खोजते हैं कि किस कारण से बीमारी आई है। हम कारण खोजते हैं कि क्यों टीबी हुई, क्यों कैंसर हुआ, क्यों पर जाके पहले तो हम उसका क्यों मिटाते हैं, स्रोत मिटाते हैं बीमारी का,
और फिर ट्रीटमेंट करते हैं। मैम जानना चाहेंगे आपसे कि आयुर्वेद पद्धति के द्वारा जी। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां, जैसे आज के समय में हम देखें तो कहीं गठिया एक आम बीमारी है जो अमूमन हर जगह देखने को जी, मिलती है, डायबिटीज जी। की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही जी है, हाँ। तो क्या आयुर्वेद के द्वारा इन बीमारियों को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है? बहुत अच्छा शर्मा। देखो क्या होता है, कुछ चीज़ें, कुछ बीमारियां अभी भी आयुर्वेद के पास सुरक्षित हैं। एग्जाम्पल दें कि गठिया, किडनी, हार्ट, इसमें आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। कई बार आयुर्वेद के लिए जो चीज़ बहुत छोटी है, एलोपैथ के लिए बहुत बड़ी है, और इसके विपरीत कोई एलोपैथ के लिए बड़ी आसान है और आयुर्वेद के लिए काफ़ी बड़ी है। कई बार हमें भी एलोपैथ का सहारा लेना होता है, बट आयुर्वेद कई बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। जड़ से बीमारी निकलती है, परमानेंट निकलती है। किडनी में डायलिसिस पेशेंट ठीक हो जाते हैं, थायराइड है, हार्ट में तो बहुत अच्छा काम करती है, कई बार संतान में, कई बीमारियों में आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करती है। अब मैम जैसा कि आपने बताया कि कई बीमारियां हैं जो आयुर्वेद से आसानी से समाप्त की जा जी सकती हाँ। है और एलोपैथी के द्वारा उनका ट्रीटमेंट नहीं है, तो हाँ। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ऐसी कौन सी वो बीमारियां हैं जो आयुर्वेद के माध्यम से आसानी से उनका जो है चिकित्सा किया जा सकता है, जिससे हमारे दर्शक जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं उनको जानकारी मिले। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। पहले तो अव्वल मैं एकदम गारंटी से नहीं बता सकती कि मैं किस बीमारी को ठीक कर पाऊंगी। मैं नर्व्स देखती हूँ, नर्व्स में मुझे मालूम पड़ता है कि इसकी जो नाड़ी है, नर्व्स नाड़ी जो भी है, ये बहुत स्मूथ चल रही है, खूब अच्छी चल रही है, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, या कोई असाध्य चीज़ नहीं दिखती है, तो वो तो ठीक हो जाता है, चाहे वो कैंसर क्यों ना हो। मेरे कई 1000 पेशेंट हैं जिनको कैंसर था, जिनकी किडनी खराब थी, जिनको हार्ट में प्रॉब्लम था, सब नॉर्मल चल रहे हैं। 10-20 साल से मेरे पेशेंट, जिनको एलोपैथ ने जवाब दे दिया था, पूरा एलोपैथ साइंस हार चुका था, वहाँ आयुर्वेद ने अपना ट्रीटमेंट चालू किया और आयुर्वेद जड़ी बूटियों से पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जी मैम, एक बात की जाए समय की, आज के समय में हम देखें लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी बीमारी ठीक हो जाए। जी हाँ। तो आयुर्वेद में अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहा है किसी बीमारी का, तो ऐसा कोई पैरामीटर है कि वही ये बीमारी जो है इतने समय में ठीक हो जाएगी या लंबे समय तक इसका इलाज चलता है? देखिए, मेरा है अनुसंधान केंद्र। मैं चाहती हूँ, मैं खुद इसी प्रयास में हूँ कि जो आयुर्वेद का नाम खराब हुआ है लेट लतीफ़ की वजह से, कि रिजल्ट बहुत लेट मिलता है, मैं यही प्रयास में हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी, उसके लिए मैंने एक तरीका निकाली। तो मैं आजकल खुद घर पर अपना एक्सट्रैक्ट बनाती हूँ और एक्सट्रैक्ट की गोलियाँ बनाकर मैं देती हूँ। उससे रिजल्ट हमारा 50% हो जाता है। मान लो 3 महीने अगर ट्रीटमेंट चलना है, एक्सट्रैक्ट की दवाई थोड़ी देकर हम लोग उसको 3 महीने का 1.5 महीने में ठीक कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा इमरजेंसी है तो उसका डोज बढ़ा के हम उसको जल्दी कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट अब समय कम लेता है आयुर्वेद। मैम जानना चाहेंगे आपसे, जैसे अगर हम बात करें एलोपैथिक ट्रीटमेंट की, तो वहाँ पर मेडिसिन दी जाती हैं, उनमें केमिकल्स रहते हैं, ड्रग्स रहते हैं। आयुर्वेद में जब आप लोग पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो किस तरह की दवाइयाँ वहाँ पर दी जाती हैं? एलोपैथ सभी जानते हैं कि केमिकल हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कई दवाइयाँ तो भारत में चल रही जो अमेरिका में एक तरह से पूरी 100% बैंड है, पेन किलर वगैरह। आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक हम आयुर्वेद लेते हैं। हम हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, अजवाइन है, ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हम खाते हैं। ये वनस्पति तो है, और साइड इफ़ेक्ट इसलिए नहीं कि प्लांट नुकसान नहीं करते हैं। हाँ, अगर कोई गलत प्लांट लेते हैं, मान लो कुछ उपविष भी आते हैं, कुछ वनस्पतियाँ ऐसी होती है, कोई जो पॉइजनस होती है, अगर वो गलती से लिया जाए तो कुछ नुकसान हो सकता है, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो भी वैद्य है अनुभव के आधार पर ही वैद्य बनता है, इस तरह का ज्ञान होता है। तो आयुर्वेद के साइड इफेक्ट तो है नहीं, ये नुकसान नहीं करते, बल्कि साइड के बेनिफिट हैं। कभी एक बीमारी के लिए व्यक्ति आता है, उसके आसपास की सभी बीमारियां ठीक हो जाती है। मैम एक सवाल मेरा ये है कि अमूमन अगर हम दैनिक जीवन में देखें तो देखने को मिलता है कि चाहे हम बात करें महिलाओं की या भारत परिवेश के जो लोग हैं, कि अगर किसी एक व्यक्ति ने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी, दवाई दी, अगर उस दवाई से उसका बीमारी ठीक हो गई, तो जो लोग हैं वो उसी की सलाह पर उस दवाई को ले लेते हैं। इसे आप कितना सही मानती हैं? जैसे अगर आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने कोई मेडिसिन लिखी, उसकी बीमारी ठीक हो गई, वही लक्षण दूसरे व्यक्ति ने पूछे कि मुझे ये बीमारी है, उसने बोला मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, ये दवाई उन्होंने लिखी, आप भी ले लीजिए, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या इस तरीके से लेना चाहिए दवाइयों को या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। जो भी मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं वो ये बात बिल्कुल ध्यान से सुने
कि आप मन से किसी भी तरह की कोई भी दवाई ना लें। इवन जो आजकल नाइस वगैरह इनो वगैरह ले रहे हैं, अभी कल ही एक पेशेंट आया था, डेली वो जुलाब लेता है और काफ़ी मात्रा में जुलाब लेता है। ये एकदम गलत है, ठीक नहीं है। किसी योग्य व्यक्ति को बताएं, अनुभवी व्यक्ति को बताएं, उसकी सलाह से आप दवाइयाँ लीजिए। मन से बिल्कुल भी ना लें, चाहे वो बीमारी छोटी हो चाहे बड़ी हो। छोटों को आप छोटा ना माने। कई बार होते हैं कि हम जिसको बहुत नज़रअंदाज करते हैं उसका रूप विशाल होता है। जी। अब मैम हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि अगर आज के समय में देखें लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ भाग रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि अगर किसी भी प्रकार की बीमारी की शुरुआती अवस्था आ रही है तो लोग जनरली देखते हैं कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट पहले ले लेते हैं। तो आयुर्वेदिक में ऐसी कोई खास बात आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आए तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आए? देखिए, कोई भी बीमारी एकदम से शरीर में नहीं पनपती है। जैसे किडनी खराब हुई तो वो धीरे धीरे किडनी खराब होती है। हार्ट में भी अगर ब्लॉकेज है या हार्ट अटैक आ रहा है तो प्राइमरी स्टेज पे हम लोग उसको नज़रअंदाज करते जाते हैं, गैस समझ के भूल जाते हैं, कुछ छोटी मोटी दवाइयाँ ले लेते हैं, लेकिन फिर उसका रूप बड़ा होता चला जाता है और एक दिन बड़ी रूप में वो बीमारी हमारे सामने आ जाती है। तो मेरी तो सलाह ये रहेगी कि हम वैद्य लोगों को भविष्य में आने वाली बीमारियाँ मालूम पड़ जाती है। वो होता ये है कि नाड़ी में जो दोष बढ़ा है, मान लो वात बढ़ा हुआ है तो वात से आगे जाके गठिया होना ही है। अगर एसिड बढ़ता है शरीर में भी पूरा बहुत, तो आगे जाके कुछ मानसिक तकलीफ होना है। तो इस तरह से पहले अगर वैद्य को बता दिया जाए, किसी योग्य वैद्य को, तो वो आने वाली बड़ी से बड़ी बीमारी को हम रोक सकते हैं। मैंने पहले ही कही थी कि आयुर्वेद केवल आयु को सुरक्षित रखने का ही नाम है। मैं जानना चाहेंगे कि आज के समय में बालों की समस्या भी दिन ब दिन बढ़ रही है। लोग तरह तरह की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मार्केट में तरह तरह की दिन ब दिन नई नई मेडिसिन आ रही हैं, दवाइयाँ आ रही हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बालों की जो समस्या है उसका आयुर्वेद में एक पर्याप्त इलाज है, क्योंकि जो भी लोग देख रहे हैं चाहेंगे कि वो भी इसका देखिए, मैं तो अभी बोल चुकी हूँ आपको कि क्यों बाल झड़ रहे हैं। पहले तो हमें इसी पे जाना पड़ेगा कि पहले कितनी लहलहाती चोटियाँ हुआ करती थी, बड़ी कविताएं बनती थी, इतनी गंभीर महिलाओं के बाल हुआ करते थे। बट क्यों? हमारा आहार बहुत दूषित है। अगर मैं देखती हूँ तो मुझे वाकई बहुत चिंता होती है कि हम बहुत दूषित आहार खा रहे हैं। हमें ये नहीं मालूम है कि हम कितनी चीज़ें हमारे शरीर में कौन सी टॉक्सिक जा रही हैं। बस हम स्वाद पर जाते हैं और ऊपर से आजकल देखते हैं कि पित्त, मैंने अभी बताया कि कारण होता है एसिड बढ़ने से बाल झड़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रोगी आता है जिसके बाल झड़ रहे हैं, हम उसकी नब्ज देखते हैं और देखते हैं कि उसका एसिड बहुत बड़ा है और एसिड पहले कम करवाते हैं। एसिड जिससे बढ़ता है वो आहार उसका बंद करवाते हैं। बालों की समस्या कोई बड़ी बात आयुर्वेद के लिए, बाल उग जाते हैं, बाल लंबे हो जाते हैं, डेंसिटी बढ़ जाती है। बस हमको कारण खोजना होता है कि बाल क्यों झड़ रहे हैं। मैम, आखिरी सवाल, आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी आप सबसे कि हम आहार अच्छा लें, हमारी देसी परंपराओं को मानें। देसी चीज़ें जो दादी नानी के नुस्खे होते थे, घरेलू छोटी छोटी चीज़ें, एकदम से हम एलोपैथ के पास ना जाएं। पहले हम अपना घरेलू करके देखें छोटी मोटी चीज़ें। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी जांच डॉक्टर लिख देता है, जांच में कुछ आ जाता है, बात छोटी होती है, उसका रूप फिर विशाल हो जाता है। पहले घरेलू करें और अगर उससे ठीक नहीं होता है तो फिर किसी व्यक्ति के पास जाएं। और आहार में कोशिश यह करें कि केमिकल युक्त कोई चीज़ ना हो, कलरफुल कोई चीज़ ना हो। जैसे बहुत आजकल केचप है, सॉसेस हैं, कई कलरफुल चीज़ें आती हैं, तो कुछ मेरे हिसाब से ठीक नहीं है आयुर्वेद की दृष्टि से। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ आयुर्वेद विशेषज्ञ पुष्पा श्रीवास्तव जी, जिन्होंने हमें बताया कि आयुर्वेद क्या है और एक आयुर्वेद विशेषज्ञ और डॉक्टर में क्या फ़र्क है, और आयुर्वेद के माध्यम से जितनी भी बीमारियां हैं उनको जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो आपको हमारे इस कार्यक्रम से यकीनन फ़ायदा हुआ होगा। आपसे हम इजाज़त लेना चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि पुष्पा श्रीवास्तव अगली बार हमारे साथ होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्ते।